हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, दैट इज नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें दो एग्जांपल स्टडी किए थे, एक रेस्पिरेशन और दूसरा कोरोजन। आज हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, तो जो रेंसिडिटी है वो भी एग्जाम्पल होता है रिडॉक्स रिएक्शंस का, और ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल एग्जाम्पल है जो अपने आप से होता है। तो सबसे पहले रेंसिडिटी होती क्या है, आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम्स होते हैं उन फूड आइटम्स में कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद बैड स्मेल सी आने लग जाती है ना, तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। तो क्या मतलब हुआ रेंसिडिटी का, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स present in food items giving bad smell and taste called rancidity। ठीक है, सिंपल सा क्या कह रहा है कि जो फूड आइटम में जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं, ठीक है, जो फूड आइटम में जो ऑयल या फैट होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और उसके ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, उस फूड में से बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगेगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। अब उस फूड आइटम को अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए उसको सेफ रखना है, उसको रेंसिडिटी से बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो हम नॉर्मल मेथड्स क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन या प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी methods to prevent rancidity। अगर हमने रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है तो कौन कौन से कॉमन मेथड होंगे जिसकी हेल्प से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक सबसे जो इजी सा एग्जांपल है रेफ्रिजरेशन, है ना। हम फूड आइटम्स को फ्रिज में रख देते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो रेंसिडिटी है, जो फूड आइटम जो जल्दी खराब होते हैं वो समर सीजन में जल्दी खराब होते हैं ना। विंटर सीजन में जो फूड आइटम्स हैं हम नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, बट समर सीजन में इवनिंग टाइम तक ही, अगर मॉर्निंग का बना हुआ है तो इवनिंग टाइम तक उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, स्पीड जो रिएक्शन की स्पीड होती है उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम फूड को कोल्ड प्लेस पे रख दें, ड्राई प्लेस पे रखें, तो क्या हो जाएगी, जो रेंसिडिटी होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि होगी नहीं, बस थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बाय प्लेसिंग और स्टोरिंग द फूड आइटम्स एट कोल्ड प्लेस या फिर एट लो टेम्परेचर एंड ड्राई प्लेसेस। ठीक है, मॉइस्चर नमी से दूर रखेंगे, जितना नमी से दूर रहेगा उसमें रेंसिडिटी के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने कम हो जाएंगे। तो बाय प्लेसिंग द फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर एंड ड्राई प्लेसेस। सेकंड, कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो फूड आइटम्स हैं हम उनको सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट से दूर रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, जो रेंसिडिटी है वो प्रिवेंट की जा सकती है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय स्टोरिंग द फूड आइटम्स अवे फ्रॉम सनलाइट।
ठीक है, धूप में रखने से क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो स्पीड होगी रिएक्शन की, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, रेंसिडिटी उतना ज़्यादा होगा, फूड उतनी जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव। हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव में हल्दी का यूज होता है, ऑयल्स का यूज होता है। जैसे आपने देखा है, हम जो अचार होता है, अचार में ऑयल का यूज करते हैं। अगर गलती से ऑयल्स का यूज ना करें तो वो जो अचार होगा 2 या 3 दिन में खराब हो जाएगा। बट अगर हम ऑयल्स का यूज करते हैं तो वो जो फूड होगा, वो अचार है, वो कई महीनों तक स्टोर किया जा सकता है ना। तो वो हो गए प्रिजर्वेटिव्स। नंबर थर्ड, बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स are used to check the growth of microbes or bacteria. So by using these, rancidity can be prevented. ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव समझ में आ गया। प्रिजर्वेटिव्स कौन से होंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज क्या होता है, मेनली बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स को रोकना। तो अगर ये नहीं फैलेंगे तो जो फूड होगा वो जल्दी से रेंसिड नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, है ना। तो जो रेंसिडिटी में मेन चीज क्या थी, ऑक्सीडेशन ही था। अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो जो फूड आइटम्स होंगे उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स like BHA, butylated hydroxyanisole, and BHT, butylated hydroxytoluene, rancidity can be prevented। ठीक है, जो नॉर्मल है उसमें हम हल्दी, टर्मरिक पाउडर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। तो अब जो नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन गैस हमें पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट होती है नेचर में। इनर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन नहीं करेगी, और जब वो रिएक्शन नहीं करेगी तो वो क्या करेगा, वो जो बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होगी उस ग्रोथ को रोक देगा। आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम्स होते हैं, जनरली जो चिप्स टाइप आते हैं, उनके अंदर गैस भरी हुई होती है। तो वो गैस क्या होती है, वो इनर्ट गैस होती है। ठीक है, ऐसी गैस जो ऑयल या फैट के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे। तो बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट इन नेचर। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, इनर्ट इन नेचर which check the growth of microbes which are responsible for rancidity। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस है हम उसमें फूड आइटम्स को रख सकते हैं, इसीलिए जो फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है। नाइट्रोजन गैस से फ्लश क्यों करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट होगी,
इनर्ट होने का मतलब क्या होगा कि वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। वो ऑयल्स या फैट को ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। तो जब ऑयल्स या फैट ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो जो फूड आइटम होगा वो रैंसिड भी नहीं होगा, मतलब कि वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो जो उसकी लाइफ होती है वो लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कई महीनों तक, ठीक है। नॉर्मली अगर हम फूड को हवा में छोड़ देते हैं तो 2 या 3 दिन में वो रैंसिड हो जाएगा। वही अगर हम उस फूड आइटम्स को नाइट्रोजन गैस या कोई इनर्ट गैस में रखेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी वो लाइफ कई महीनों तक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट आता है बाय क्रिएटिंग वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होगा कि हम जितनी भी गैसेस होंगे उन सारी गैसेस को रिमूव कर लें, ठीक है। अगर हमें फूड आइटम को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो जितनी भी गैसेस है मेनली ऑक्सीजन गैस उसको हम रिमूव करवा देंगे, तो फिर बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं और वो जो फूड आइटम्स होंगे वो रैंसिड होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 6 आता है बाय क्रिएटिंग वैक्यूम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फूड आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन वैक्यूम which prevent the rancidity, because no oxygen available for oxidation। लास्ट क्या कहते हैं, बाय क्रिएटिंग वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जितनी भी गैसेस होती है हम उन सारी गैसेस को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होगा, भी जो मेनली जो फूड आइटम खराब हो रहा था वो किसकी वजह से था, ऑक्सीजन की वजह से। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो जो फूड है वो रैंसिड भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि ख़त्म हो गया है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ोगे भी और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करोगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।